हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और वो टॉपिक का नाम है बिल वाइज डिटेल। तो बिल वाइज डिटेल क्या होता है, मैं आपको पहले समझाता हूँ और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उसको मेंटेन कैसे करने का, टैली प्राइम में उसको एंट्री कैसे करने का, और बिल वाइज डिटेल मेंटेन करने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं हमारे, वो सब चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो स्टे इन द वीडियो टिल एंड। तो दोस्तों, ये बिल वाइज डिटेल क्या होता है? बिल वाइज डिटेल होता है कि जो इनवॉइस के अगेंस्ट हम परचेस करते हैं, कोई एक्सपेंसेस करते हैं, तो जो बिल का नंबर होता है यानी इनवॉइस का नंबर होता है, तो हमारे टैली में उसको बिल वाइज डिटेल करके एक विंडो होता है, एक सेक्शन होता है, वहां पे हमें एंटर करना पड़ता है जो भी हम परचेस करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे। और जब भी वो परचेस के आगे हम पेमेंट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको अगेंस्ट रेफरेंस करना पड़ता है। तो नया बिल आपने एंटर किया तो न्यू रेफरेंस सेक्शन में आपको क्या करने का है, उसका इनवॉइस नंबर एंटर करने का है। और जब पेमेंट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। क्यों ये ऐसा क्यों करने का है? एक करने से क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले फायदा जो होता है कि जब भी हम बिल वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं, तो कौन से इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है, पर्टिकुलरली डेटर्स और क्रेडिटर्स के, वो हमें पता चलते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार हम ऑन अकाउंट करेंगे या बिल वाइज मेंटेन नहीं करते, तो बहुत सारा इनवॉइसेस है। क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज में अगर एक ही वेंडर से हम रिपीटेटिव परचेस कर रहे हैं या रिपीटेटिव सेल कर रहे हैं, तो कौन सा इनवॉइस बैलेंस है, कौन सा इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आया है और कौन से इनवॉइसेस जो है अभी तक पेंडिंग है, वो हमें कैसे समझेंगे? अगर आपको समझने का है, वो फाइंड आउट करने का है, तो उसके लिए आपको क्या करने का है, बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना जरूरी। बहुत बार होता है कि जब भी हम हमारे डेटर्स का जो रिकवरी करते हैं, तो उस समय हमें पता होना चाहिए कि कौन से इनवॉइस के आगे हमारा पेमेंट आया है और कौन से इनवॉइसेस का पेमेंट नहीं आया, ताकि हम हमारे जो डेटर्स है उनके पास से पेमेंट का फॉलोअप है वो ले सकते हैं। बहुत बार होता है कि हम जब पेमेंट मांगने को जाते हैं हमारे डेटर्स के पास, वो डेटर्स बोलते हैं कि कौन से इनवॉइसेस पेंडिंग है वो मुझे बताओ, मैं मेरे अकाउंट से टैली करता हूँ और उसके बाद में मैं रिलीज करूंगा। अगर आपने बिल वाइज डिटेल मेंटेन किया है आपके सिस्टम में टैली में, तो उस समय आप उसको 1 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट है आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और जो पर्टिकुलर डेटर है उनको भेज सकते हैं। अगर नहीं किया है तो क्या होता है कि फिर आपको मैन्युअली सब चेक करना पड़ता है कि कौन से इनवॉइसेस पेंडिंग है, कौन से नहीं है, तो वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस है। तो आपको एग्जैक्टली बिल वाइज डिटेल मिलेगा नहीं, कौन से बिल्स आउटस्टैंडिंग है आपको पता नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या है कि बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना जरूरी है। आपको डेटर्स के लिए भी करना जरूरी है और क्रेडिटर्स के लिए भी करना जरूरी है। तभी आपको यहाँ पे क्या होगा कि कौन सा इनवॉइसेस क्रेडिटर्स को हमने दिए, कौन से इनवॉइसेस नहीं दिए, हमारे एंड से भी हमारे पास क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारा इनवॉइसेस पेंडिंग है या नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले कर लेते हैं कि हम एक एंट्री करते हैं, एक मैं जर्नल वाउचर कर लेता हूँ और उसके बाद में उसको बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं ना, वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे क्या पहले क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाते हैं टैली में, और टैली में एक चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे जो डेटर्स के लेजर्स है ना, उसको हम क्या करेंगे, चेंज करने वाले। तो हम क्या करें, चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर करेंगे और हमारा जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो उसके क्या करेंगे हम, बिल वाइज डिटेल मेंटेन करने के लिए हमें एक सेटिंग करना पड़ता है, एक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे हमारा सन्ड्री सन्ड्री क्रिएटर्स है, वन है, वहां पे हमने क्या किया है कि एंटर किया है। तो जब भी आप यहाँ पे नया जब लेजर बनाते हैं और आपके पास एग्जिस्टिंग लेजर है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मेंटेन बिल बाय बिल है वहां पे आपको यस करने का है। तो अगर यहाँ पे यस है, तभी आप आपके बुक्स में, आपके टैली में आप क्या कर सकते हैं, बिल बाय डिटेल मेंटेन कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कौन से इनवॉइसेस हमने पेड किए और कौन से हमारे आउटस्टैंडिंग है। उसको हम क्या करेंगे,
बिल बाय बिल डिटेल मेंटेन करके उसको कंट्रोल ए करके मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा बिल बाय बिल डिटेल, यस हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं एक एक्सपेंसेस का एंट्री करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पे लेबर चार्जेस हम पे करेंगे। यहाँ पे जो क्रेडिटर्स का है उसका हम एक डमी इनवॉइस नंबर ऐड करेंगे और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जब भी एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 अक्टूबर डेट दे देता हूँ और यहाँ पे होगा कि डेबिट किसको करने का, यहाँ पे लेबर चार्जेस हमने सर्विसेज लिए उसका डेबिट चार्जेस है यहाँ पे 12,000 रुपीज। तो 12,000 देने के बाद यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, कौन से क्रिएटर्स को हमें लेबर चार्जेस देने का है, यहाँ पे क्रिएटर्स 1 करके हम हमारा जो क्रिएटर्स है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ये बिल वाइज डिटेल। ये जो बिल वाइज डिटेल यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे बिल वाइज डिटेल फॉर क्रिएटर्स 1 और यहाँ पे कि अप टू 12,000 यहाँ पे क्यों क्रेडिट आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 12,000 रुपीज का क्या किया है, लेबर चार्जेस का सर्विसेज लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे कि न्यू टाइप न्यू रेफरेंस यानी जब भी हमारा न्यू टाइप रेफरेंस है यानी हमारा एक यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है, यहाँ पे एडवांस आता है, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस और यहाँ पे ऑन अकाउंट। तो ये जब भी हम अगर पेमेंट करेंगे एडवांस तो आपको एडवांस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस यानी जब हमें पेमेंट करते हैं, कोई इनवॉइस हमने बुक किया और उसके बाद में हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। और न्यू रेफरेंस यानी जब आप कोई एक्सपेंसेस का बिल बुक करते हैं या परचेस का बिल बुक करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो है न्यू रेफरेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस करते हैं। तो न्यू रेफरेंस करने के बाद जो इनवॉइस यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो हमने एंटर किया है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डार्क आ रहा है क्योंकि हमारा ये नया विंडो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये रेफरेंस नंबर यानी हमारा जो क्रेडिटर्स का इनवॉइस नंबर है वो हमें एंटर करना पड़ता है ताकि क्रिएटर्स का इनवॉइस नंबर उसके बुक्स में अगर वो भी देखेगा तो उसको क्या होगा, आउटस्टैंडिंग दिखेगा। मैं सेम इनवॉइस नंबर दोनों की इसमें रिफ्लेक्ट होगा ताकि रिकंसिलिएशन करने में हेल्प हो जाए। उसके बाद में कि आपको कब पेमेंट करने का, क्रेडिट डेट्स कितने हैं वो भी आप एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे अमाउंट है ऑटोमेटिकली आते हैं। अगर आपको यहाँ पे अमाउंट चेंज करने के चेंज कर सकते हैं मगर हम यहाँ पे अमाउंट चेंज नहीं करेंगे, एंटर करते हैं। और एंटर करने के बाद यहाँ पे हम बिंग चार्जेस चार्जेस करके हम क्या कर लेते हैं, एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो उस समय जो है वो इनवॉइसेस है वो हमारे क्रिएटर्स 1 है उसको लेजर को हम जाके देखेंगे कि वो बिल वाइज डिटेल कैसे देखते हैं। हम जाएंगे DAL टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते क्रिएटर्स 1 और क्रिएटर्स 1 टाइप करने के बाद हम यहाँ पे बिल वाइज डिटेल चेक करने का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे टैली के ऊपर आपको राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे F5 ये जो ऑप्शन है वो दिया है। आपको क्या करने का, F5 प्रेस करने का है। अगर आप टैली ERP9 अभी भी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फंक्शन अलग है। टैली ERP9 में अल्ट बी आप जब टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, बिल वाइज दिखेगा। तो टैली प्राइम में वो फंक्शन चेंज हो गए, आपको F5 प्रेस करने का। जो हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिखाई देती है आपके जो जो इनवॉइसेस के अमाउंट है या पैसे आपने पे नहीं किए वो इनवॉइसेस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखाई देते। तो यहाँ पे दिखेंगे 1 अप्रैल को हमने एक अमाउंट का इनवॉइस का एंट्री किया है और उसका इनवॉइस नंबर ए है। और उसके बाद में 1 अक्टूबर को इनवॉइस किया है अभी एंट्री, उसका इनवॉइसेस अमाउंट इतना था, पेंडिंग अमाउंट इतना ही है। पेंडिंग अमाउंट यानी अगर आपने अब 3,45,000 का यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट है मगर उसमें से आपने पार्ट पेमेंट दिया और पार्ट पेमेंट आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे दिखेगा कि हमारा 1,00,000 रुपए मिल गए तो बाकी का अमाउंट यहाँ पे पेंडिंग है। पोस्ट डेटेड अगर कुछ चेक दिया है तो उसका एंट्री कर देते हैं तो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक है। और उसके बाद फाइनल बैलेंस है, ड्यू कब होगा है और ओवर ड्यू कितने दिन से, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है कि कितने दिन से आउटस्टैंडिंग है। तो वैसे ही हर एक जितने भी आपके इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है, अगर आपने न्यू रेफरेंस
या बिल वाइज डिटेल मेंटेन किया है, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ये देने के बाद हम उसको एक पेमेंट का एंट्री करते हैं। अभी मैं उसको एस्केप करके बाहर जाता हूँ और उसका एक पेमेंट का एंट्री कर देंगे। तो पेमेंट के एंट्री के लिए जाना पड़ेगा हमें F5 में, बैंक पेमेंट होगा और पेमेंट करते क्रेडिटर्स 1 को। और क्रेडिटर्स 1 है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1,50,000 रुपीज हम पेमेंट करते हैं। और अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको न्यू रेफरेंस देने का है या अगेंस्ट रेफरेंस देने का। तो हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस है, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर 1.5 लाख रुपए का हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे 2 इनवॉइसेस है, तो उसमें से आप कौन सा भी इनवॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 से जितना भी ज्यादा आपके यहाँ पे इनवॉइसेस होंगे ना, वो सभी इनवॉइसेस इस लिस्ट में नीचे नीचे आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे हम 3,45,000 का जो इनवॉइस 6598 उस इनवॉइस के अगेंस्ट पार्ट पेमेंट कर रहे, तो उसको क्या करना है आपको एंटर करने का। और ये जो पूरा अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम SBI बैंक से हम पेमेंट करेंगे और उसको क्या करेंगे, ई पेमेंट ट्रांजेक्शन को ये करेंगे, ई फंड ट्रांसफर करेंगे और अमाउंट में 1,50,000 और ये बाकी की चीजें एंटर करने की जरूरत नहीं। और पेमेंट गिवन करके यहाँ पे हम एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई देंगे हमने हमारा ये जो पेमेंट का एंट्री यहाँ पे आ गया है और हमारा जो पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसमें से 1,50,000 रुपीज कम हो गया। तो उस समय हम क्या करेंगे, आपको बिल वाइज डिटेल देखने का है, तो वापस हम F5 प्रेस करते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको कि बिल वाइज डिटेल। यहाँ पे हमने पहले देखा था क्या ओपनिंग बैलेंस यानी जो हमारा इनवॉइस का अमाउंट उतना है यहाँ पे दिखाई देता। और यहाँ पे पेंडिंग इनवॉइसेस है वो 1,95,000 है। वो 1,95,000 क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 1,50,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे वो माइनस होके पेंडिंग अमाउंट ही यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। उसके बाद में कि यहाँ पे दूसरा जो इनवॉइस है वो तो पूरा के पूरा आउटस्टैंडिंग यहाँ पे 12,000 रुपीज का। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने का है कि क्या देखने का है कि यहाँ पे 3,45,000 कैसे और यहाँ पे 1,95,000 कैसे आया। तो उसके लिए आपको क्या करने का है, आपको शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर इनवॉइस के रो के ऊपर, तो आपको उसके डिटेल भी दिखाई देंगी। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि 1 अप्रैल को हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जेवी किया था, जेवी नंबर 2 है और जो एक्सपेंसेस है वो 3,45,000 रुपीज का हमारा इनवॉइस है। और उसके बाद में यहाँ पे दिखाई देते कि 1 अक्टूबर को हमने एक बैंक पेमेंट से वाउचर किया है, 10 नंबर वाला वाउचर नंबर है और वहां पे 1,50,000 रुपीज पेमेंट करने के बाद ये हमारा 1,95,000 बैलेंस अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा आपको दिखाई देगा। तो आपको नीचे का जो रो है उसको भी आपको देखने का है, तो भी आप इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो हो गया कि हमारा इनवॉइस का बिल वाइज डिटेल इस टाइप से आप देख सकते हो। उसके बाद में एक ही और आप एडवांस में आपको जाके देखने का है, तो हम क्या करेंगे और एक पेमेंट का एंट्री करेंगे। 1 नवंबर को हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स 1 को 12,000 रुपीज का जो हमने अभी एक लेबर चार्जेस का इनवॉइस का एंट्री किया था उसको हम क्या करेंगे एंटर करेंगे और उसको हम पेमेंट करने वाले उस इनवॉइस के आगे। तो उसको क्या करेंगे हम अगेंस्ट रेफरेंस करके यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 12,000 रुपीज का जो इनवॉइस है वो हम सिलेक्ट करते और उसको एंटर करके हम बैंक का लेजर यहाँ पे एंटर करके उसको पेमेंट करते हैं। यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर कर दें और नरेशन की अभी जरूरत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नरेशन आपने एंटर किया तो यहाँ पे दिखाई देगा क्या कि 12,000 रुपीज का भी पेमेंट मिला है और यहाँ पे 1,95,000 आपका आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर 1,95,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग दिख रहा है तो हमारा कौन से इनवॉइस के आगे से। तो अगर वो देखने का तो आपको वापस F5 प्रेस करेंगे तो आपको जो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है यहाँ पे दिखाई देते, करेक्ट है। इस तरह से आपको डिटेल शिफ्ट एंड एंटर करने के बाद आपको इस रो के ऊपर शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो डिटेल्स है वो भी आपको दिखाई देंगे कि मल्टीपल टाइप अगर आपने पेमेंट किया तो वो मल्टीपल डिटेल्स पे यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये हो गया डिटेल। तो मगर आप बोलेंगे कि हमने कुछ पेमेंट भी किए थे
12,000 रुपीज का, तो वो तो यहाँ पे नहीं दिखता। तो दोस्तों बिल वाइज डिटेल में क्या दिखता है कि जो जो इनवॉइसेस पेंडिंग है, अगर 1 रुपया भी पेंडिंग है तो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर वो नील हो गए, जीरो हो गए, तो आपको इस विंडो के ऊपर दिखाई नहीं देता। मगर फिर भी आपको देखने का है तो हमारा नील हो गया है, मगर नील कैसे हो गया? वो जो इनवॉइस है, हमने बहुत सारे इनवॉइसेस किए थे, उसमें से एक ई इनवॉइस यहाँ पे दिखा रहे, बाकी के इनवॉइसेस जीरो हो गए। मगर जीरो कैसे हो गए आपको देखने का है, तो उसके लिए आपको क्या करने का है, F12 कॉन्फ़िगरेट यहाँ पे आपको क्या करने का है, एंटर करने का। और यहाँ पे एंटर करने के बाद में आपको क्या करने का है, यहाँ पे आपको इसको शो और ड्यू फ्रॉम बिल है, उसको भी आप यस करेंगे। और यहाँ पे रिपोर्ट में आप डिटेल लिख देंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको डिफॉल्ट में हम यस करेंगे। तो उसके बाद में आपको इस टाइप के जो विंडो है आपको दिखाई देंगी। करेक्ट है, तो इस टाइप की दिखाई देंगी, तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। करेक्ट है, तो इस टाइप से जो है आपको ये जो डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आप जो है यहाँ पे इस टाइप से आपके जो भी इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। करेक्ट है, तो दोस्तों और आपको आगे जाके और भी देखने का है कि एजिंग वाइज रिपोर्ट क्या है, तो यहाँ पे जाके आप F6 प्रेस करके आपको एजिंग वाइज डिटेल्स है वो भी आप देख सकते हैं कि 0 से 30 डेज वाला कौन सा है, 30 to 60, 60 to 180 डेज, और जीरो करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे कि हमारे जो भी इनवॉइसेस पेंडिंग है वो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में दिखे। 0 to 30 डेज वाली कितनी इनवॉइसेस है, तो एक अब दिखेंगे कि पर्टिकुलर कोई एक क्रिएटर्स का ज्यादा इनवॉइसेस पेंडिंग है, तो कौन सा इनवॉइसेस कौन से डेज में कौन से ब्रैकेट में आता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। करेक्ट है, तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके बिल वाइज डिटेल मेंटेन करके आप आपका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, और जान सकते हैं कि हमारा जो भी क्रिएटर्स है एंड डेटर्स है उसका कौन से इनवॉइसेस पेड है और कौन से इनवॉइसेस है वो आउटस्टैंडिंग है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और फिर मिलेंगे ऐसा ही नए वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।